नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बहू को हुआ पछतावा। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ, ये क्या इतनी रोटियाँ क्यों बनाती? आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ये सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता। इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा ये रोटी? एक सांस में बोल गई सोनम। सुनकर हाथ रोककर खड़ी हो गई पद्मा जी। आंखों में पानी आ गया। खुद को संभाल कर बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और राहुल भी रोटी के लिए पूछ रहे थे। वो जो रसोइया आया है रोटी नहीं बनाता है, वह खाली पूड़ियाँ तल देता है। मैंने सोचा खुद ही थोड़ी रोटियाँ बना देती हूँ। ठिठकी हुई सी पद्मा जी बोली तो सोनम फिर बोल पड़ी, माँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारी तो देख नहीं रही हैं, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बात सुनकर पद्मा जी की आंख अब सावन की तरह बरसने लगी। आंचल से झटपट आंखों को पोंछकर कमरे में चली गई कि कोई रिश्तेदार देख ना ले। अपने कमरे में पहुंची तो हाथ में आटा लगा ही हुआ था, जैसे उन्हें कोई सुध ही ना हो। जाने क्यों हाथों को उलट पलट कर देखने लगी और देखते देखते कब अतीत की गहराई में डूब गई उन्हें पता ही नहीं चला। ये वही हाथ है ना, और ये वही आटा जिसके लिए सिलाई कर उंगलियां टेढ़ी हो जाती थीं। कपड़ों की तुरपाई करते करते उंगलियों में छेद हो जाते थे। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में 2 नंद थीं जो ब्याह के ससुराल चली गई थीं। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन हाँ, हाथ में सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देखकर विधाता के प्रहार को भूल कर लग गई अपने तकदीर के खुले फटे चीथड़ों को सिलने के लिए। शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। उस घाव ने इतना दर्द नहीं दिया कभी जितना कि बहू की बातों ने दिया। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंथ पाती थी, वो भी बेटी से गुंदवाती। फिर जब रोटियां बनाती तो तीनों बच्चे बैठकर बड़े मज़े से खाते। खासकर राहुल कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती हैं, मन करता है इन्हें तो यूं ही खा लूं। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक राहुल को अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिल गई। राहुल ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों की औकात से ज़्यादा बड़े घर में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसीलिए तो बहू की कड़वी बातें खुद ही सुन लेती हूँ कि बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में भी एक भी शिकायत तक नहीं आई उसकी जुबान पर। उल्टा सभी के साथ ऐसे रहता जैसे छोटा बच्चा। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गईं। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे के भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गई जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चे के मुंह में नहीं डाल पाती थी। माँ माँ कहाँ हो आप? राहुल की इस पुकार से पद्मा जी अतीत की गहराइयों से निकल आई। हाँ बेटा यहाँ हूँ, और कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। माँ आज रोटी आपने बनाई थी ना, बहुत मीठी थी। हाँ माँ सच में बहुत मीठी थी। उनके 2 दामाद भी कमरे में घुसते हुए बोल पड़े। पद्मा जी मुस्कुराने लगी और बोली, राहुल तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियां मैंने बनाई थी? माँ उन रोटियों की मिठास से, क्योंकि उतनी मीठी रोटियां तो केवल मेरी माँ ही बना सकती है। पद्मा जी का जैसे सारा दर्द गायब हो गया। उन्हें लगा जिसने मेरी तपस्या देखी है कम से कम उसे तो उसका एहसास है, फिर क्यों दुखी होना। राहुल के माथे को सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही तो चाहती हूँ। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अभी घर में रस्म रिवाजों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि सोनम की माँ और भाभी आईं। सोनम माँ को कमरे में ले गई। कमरे में सोनम की माँ उर्मिला देवी जी ने बैग से गोंद के लड्डू निकालकर बेटी के हाथ में थमाया। लड्डू देखकर सोनम उछल पड़ी, लेकिन देखा माँ की आंखों में आंसू थे। जिद करके माँ से कारण पूछा तो उर्मिला जी बोल पड़ी, बेटा कल तुम्हारे भाई से कहकर लड्डू के लिए सामान मंगवाया तो तुम्हारी भाभी ने कितना सुनाया। कहने लगी, आपको जब देखो खाना बनाने का ही शौक लगा रहता है, अब राम का नाम लिया करो माँ जी, कितना कुछ ढोकर ले जाओगी अपनी बेटी के लिए। इतना कहते बेटी के सामने ही फफक कर रो पड़ी। सोनम धम से बिस्तर पर बैठ गई। लगा जैसे किसी की खींच कर उसे थप्पड़ मारा हो।
क्योंकि अभी अभी सुबह उसने भी तो अपनी सासू माँ से यही सब कहा था, उसे काटो तो खून नहीं। तभी पद्मा जी समधन जी से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिली। सोनम देख रही थी कि सुबह की बात की एक भी रेखा नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक वो सासू माँ के पैरों पर गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफ़ी मांगी। और ये माफ़ी क्यों मांग रही है, उसने ईमानदारी से ये सब भी बता दिया। पद्मा जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी दिल से हम तुम्हारी पसंद का खाना बनाना चाहते हैं और प्यार से परोसने को हमारा जी मचलता है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अब एहसास हुआ है जब मेरी माँ के साथ भी वही सब हुआ। पद्मा जी और उर्मिला जी ने सोनम के सिर पर हाथ फिराया। तभी राहुल आ गए और बोल पड़े, अरे भाई अब सब चलो, भाई पंडित जी बुला रहे हैं, हल्दी वाली रस्म का समय हो रहा है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। राहुल ने माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले उसने कभी नहीं देखी थी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।